हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, ये है भारत का पावर। अमेरिका ने भारत से 70 F-16 वापस मांग लिए। सॉरी, पाकिस्तान से 70 F-16 जो फाइटर जेट है वो वापस मांग लिए। कोई अग्रीमेंट टूट चुका है हमारे। ये क्या कह रहे भाई हैं? क्या हुआ देखो यार, एक यही काम का मैं भी बोलूं अभी तक ये हम उड़ा क्यों नहीं रहे, क्या सीन हुआ है? वापस मांग लिए। अब ये जो टाइटल में पता लग रहा है, तो टाइटल में जो लिखा है पहले देखते हैं सीन क्या हुआ है, क्योंकि हम ये उड़ा भी नहीं रहे ना अभी तक। हमने एक भी पता नहीं यार, उड़ तो रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है सारा सीन देखते हैं भाई। काउंटिंग करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एंड यूज एग्रीमेंट अमेरिका के साथ तोड़ लिया गया है। इसके तहत अब अमेरिका पाकिस्तान के पास मौजूद 70 से ज्यादा F-16 को वापस ले सकता है। ये भारत के द्वारा इंटरनेशनल प्रेशर अमेरिका के ऊपर बनाने का एक बढ़िया मौका है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत के द्वारा IPL को कैंसिल किया गया है, जो कि इशारा करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आगे चलकर और भी भारी मिसाइल अटैक वगैरह देखने को मिल सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में लोन के दरवाजे भी पाकिस्तान के लिए भारत ने बंद करवाना शुरू कर दिया है। काफी सारी नई डेवलपमेंट इस समय निकल कर आ रही है और इन सब के बारे में एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं पाकिस्तान, अमेरिका और F-16 को लेकर जो खबर आ रही है उसके बारे में। दरअसल दोस्तों, आप स्क्रीन पर रॉयटर्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें इनके द्वारा लिखा गया है एक F-16 को और 2 JF-17 को भारत के द्वारा शूट डाउन किया गया है। भारत के अंदर भी इस पर काफी सारी न्यूज पब्लिक हो चुकी है और काफी सारे आर्टिकल छप चुके हैं, लेकिन अभी तक 100% इसके ऊपर क्लियरिटी नहीं आई है। यानी कि काफी हद तक ये दावा सच है, लेकिन फिर भी हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया था? आपको याद होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो पाकिस्तान की तरफ से अपने काफी सारे F-16 को उठाकर 28 अप्रैल को पासनी एयरफील्ड में डिप्लॉय कर दिया गया था। और इसके पीछे कारण ये था कि भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, इसका रडार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसमें 91N6E बिग बर्ड रडार लगा हुआ है, साथ ही आइसा रडार भी लगा है, जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं उसको 600 किलोमीटर दूर से ही ये डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो फाइटर जेट होते हैं जैसे कि F-16 या JF-17 को 400 से 500 किलोमीटर दूर से ही ये उसे डिटेक्ट कर लेता है। इतना ही नहीं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी, यानी F-35 जैसे को भी 150 से 200 किलोमीटर दूर के अंदर डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा मैक 14 की स्पीड से 400 किलोमीटर तक टारगेट पर मिसाइल ये दाग सकता है। S-400 की रडार कैपेसिटी इतनी शार्प है कि जब वह अपने एयर स्पेस में होता है, यानी दुश्मन का एयरक्राफ्ट, तभी उसे डिटेक्ट कर लेता है और दुश्मन को पता भी नहीं लगता। इसके अलावा इसका रडार 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करता है, जिससे हाई स्पीड टारगेट का पता लग जाता है। अब इतने एडवांस सिस्टम की मौजूदगी की वजह से ही 50 से ज्यादा F-16 को पाकिस्तान ने पासनी में शिफ्ट किया था। जब अमेरिका और पाकिस्तान की डील हुई थी इस फाइटर जेट को लेकर, तभी ये बात अमेरिका की तरफ से कही गई थी कि इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दूसरा, इनका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ ही होना चाहिए। वहीं अगर पाकिस्तान की तरफ से एंड यूज एग्रीमेंट तोड़ा जाता है, तो इन फाइटर जेट्स को पाकिस्तान से अमेरिका वापस ले लेगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार भी अगर ये बात साबित हो जाती है कि भारत ने F-16 को मार गिराया, तब भारत अमेरिका के ऊपर दबाव बनवाकर पाकिस्तान से F-16 वापस लेने की डिमांड कर सकता है। हालांकि 2019 के दौरान भी भारत ने यह बात बताया था कि पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक को मार गिराया गया था, लेकिन उस समय कोई भी सबूत नहीं था। अब अगर भारत ने F-16 को मार गिराया होगा, तो रडार वगैरह पर उसकी मौजूदगी या फिर शूट करने के बाद सबूत को अगर भारत पेश करता है, तो ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा और एंड यूज एग्रीमेंट तोड़े जाने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि अमेरिका ने पीछे भी ये बात कही थी कि भारत के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर भारत की डिप्लोमेसी का बड़ा रोल रहेगा कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका के थ्रू भारत प्रेशर क्रिएट करता है और किस तरह से भारत सबूत पेश करता है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से IPL को इस समय सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया गया है। साथ ही भारत की फोर्सेस की भारी डिप्लॉयमेंट, जो कि ऑब्वियस है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसके बाद सीमा पर होना शुरू हो चुकी है। बाकी अगर आपके शहर से कोई भी भारत का
फाइटर जेट या फिर सेना की मूवमेंट होती है तो उसको कैप्चर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हमें अपने दुश्मनों को सेना की मूवमेंट के बारे में जानकारी नहीं देनी है। इस समय पूरा भारत एक साथ ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के फेक न्यूज को एक्सपोज करने में हमें ऐसे ही काम करना है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस समय भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया और भारत के कई चैनल भी फेक न्यूज को प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तानी टीवी चैनल से अपना कंपटीशन करने में लगे हुए हैं कि कौन कितनी फेक न्यूज प्रोवाइड करता है, जिससे दोनों देशों की मीडिया की खबरों पर इस समय ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता। भारत की तरफ से इस समय इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर चारों तरफ से बिल्ड कर दिया गया है। पाकिस्तान IMF में लोन लेने के लिए भी गया था, वहां भी भारत ने पाकिस्तान के दरवाजे बंद करवा दिए हैं, जिस वजह से इस समय पाकिस्तान के लिए समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान के पास जो 2 फाइटर जेट आधुनिक है, जिसको वो मानता है, एक F-16 और दूसरा JF-17, उसको भारत के द्वारा लगातार काउंटर किया जा रहा है। पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन भारत के अंदर नहीं गिर पा रहे, क्योंकि भारत के डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत की इन तैयारियों और भारतीय सेना के साहस के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही क्या भारत को अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाकर पाकिस्तान से F-16 वापस छीनने का प्रयास करवाना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान से इसे वापस लेगा, हाँ या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर जैसे कि साधु यार वीडियो खत्म, तो मतलब ये यार मुझे तो नहीं लगता वापस ले पाए, क्योंकि पैसे दिए हैं, जाहिर बात है। या कोई सीन होता है, पता नहीं है मुझे। देखो मैं सच बताऊं, हमें मुझे इस क्या नहीं एग्रीमेंट का नहीं इसका। पता आज तक क्या यार, सीधी एग्रीमेंट, बात अगर बताऊं। किसी हाँ। को थोड़ी बहुत नॉलेज है, मतलब इस एग्रीमेंट ये क्या है, देखो हमें सच में नहीं पता। इतना मुझे पता पहली है, बार हमने सुना। इतना मुझे पता हाँ। है, पाकिस्तान को अमेरिका ने खुद बोला हुआ है ये आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करना है। हाँ। इसको इंडिया के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करोगे, इसके साथ अपनी कोई मिसाइल नहीं लगा सकते, मतलब वो सोर्स कोड होता है, क्या होता है, हाँ। वो नहीं देता, मतलब अपनी मिसाइल जो अमेरिका की है वही लगाओगे, मतलब और फालतू मिसाइल नहीं लगा सकते। और इसमें ये भी कहा है कि कोई नेविगेशन सिस्टम में कोई वो भी चेंज नहीं कर भाई सकते। ये तो इसीलिए कहते हैं बाहर से जो एयरक्राफ्ट लो ना, उनका ये पंगा सबसे ये ज्यादा। पंगा होता है यार, कभी ये तो सोर्स होता है। कोड पता हाँ। नहीं, ये पता नहीं कुछ कह रहे हैं आज यार। बड़ा अजीब से ये सीन है। और दूसरी बात भाई, IPL तो जाहिर बात है यार, ये कैंसिल होना था ऐसी सिचुएशन में। IPL कहाँ और ये रहता है? अच्छा भी हुआ यार। इधर PSL IPL से चलो पहले नहीं, बैन एक हो गया। हफ्ते के लिए हुआ, हाँ, कौन सा हफ्ते हुआ के है? लिए एक हुआ। हफ्ते के लिए हुआ, हफ्ते हाँ। बाद देखेंगे तो पाकिस्तान ने तो दुबई में शिफ्ट करा लिया भाई। मैंने अभी खबर सुनी है, पता नहीं अब सही है कि झूठी है, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। मैंने एक खबर पढ़ी है कि दुबई ने भी कहा है कि इस टेंशन के बीच हम नहीं करवा सकते आपका IPL। हाँ, मैंने खबर सुनी है। PSL की बात कर रहा हूँ, हम आपका PSL नहीं करवा सकते, उसने ये बोला है। गजब बेइज्जती है बे। सही बात है, मैंने वो खबर सुनी है, मैं मुझे कंफर्म नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ, लेकिन ये मैंने खबर सुनी है। बम लगा के जा रहे थे क्या? पता नहीं क्या हिसाब किताब है, समझ ही नहीं आ रही यार। अभी क्या बोले यार, बंदा गंद बड़ा बना हुआ है। आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।